ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 17वां रविवार है। ईश्वर कई तरीकों से हमसे बात करते हैं, जिसमें रविवार के पवित्र शास्त्र के पाठ भी शामिल हैं। रविवार का पाठ पवित्र शास्त्र के पाठ को आसानी से समझने के लिए उपयोगी साधन प्रदान करता है। यह हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसे स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में उसे लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, इब्राहिम सदोम और अमोरा के निर्दोष लोगों को बचाने के लिए ईश्वर से विनती करते हैं। दूसरा पाठ, आप बपतिस्मा में मसीह के साथ दफनाए गए और उसके साथ जी भी उठे। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं। पहला पाठ हमें बताता है कि सदोम और अमोरा की दुष्टता और पाप अपने चरम पर पहुंच गई थी और ईश्वर ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया था। इब्राहिम ने शहर के लिए खेद व्यक्त किया और अच्छे लोगों के लिए शहर को बचाने के लिए ईश्वर से भीख मांगी। दुर्भाग्य से पूरे शहर में 10 गुणी लोग नहीं थे। सारे नगर के लोग अनैतिक हो गए थे। सारा नगर अशुद्धता से भर गया था। नगर के विनाश का कारण पाप था। पाप मनुष्य को नष्ट कर देता है। दूसरे पाठ में संत पौल कोलोसे के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें बपतिस्मा में यीशु के साथ दफनाया गया था, जो उनके साथ ईश्वर के कार्य में विश्वास के माध्यम से उठाए गए थे। वे पाप में मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उस बंधन को रद्द करके जीवित कर दिया जो उनके खिलाफ खड़ा था। यह यीशु ने क्रूस पर मरकर किया। क्रूस और यीशु की मृत्यु के द्वारा हम बचाए गए हैं। आज के सुसमाचार पाठ में हम लोग सुने, यीशु के एक शिष्य ने यीशु से प्रार्थना करने का तरीका सिखाने का अनुरोध किया। यीशु ने उन्हें पिता हमारे की प्रार्थना सिखाई। इसके बाद उसने उन्हें जिद या बार बार मांगने का एक दृष्टांत सुनाया। दृष्टांत के अनुसार एक व्यक्ति आधी रात के समय अपने मित्र के पास रोटी मांगने गया। कोई आधी रात को उठकर अपने मित्र को रोटी नहीं देता है, परंतु जिद के कारण या बार बार मांगने के कारण उसने उठकर उसे रोटी दी। उसके बाद यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि एक सांसारिक पिता अच्छी चीज़ें देने के लिए तैयार है, तो स्वर्ग में पिता आपको और कितना अधिक देता है। यदि तुम जो दुष्ट हैं अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मनुष्यों के लिए सभी उपहारों में पवित्र आत्मा सबसे मूल्यवान उपहार है। यहाँ यीशु हमें बता रहे हैं कि मनुष्य सहानुभूतिपूर्ण और उदार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अधिक प्रेममय और अधिक उदार हैं। आखिरकार उसने हमारे जीवन को एक संपत्ति सहित हमारे आसपास जो कुछ भी है वह सब कुछ देता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तूने हमें अनंत काल से प्यार किया है। आपने हमारे उद्धार के लिए उदारपूर्वक क्रूस पर अपना जीवन दे दिया है। इससे बड़ा कोई प्यार नहीं है कि एक आदमी अपने दोस्त के लिए अपनी जीवन दे देता है। आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। आपके प्यार और बलिदान के लिए धन्यवाद। आमीन।